कि आज हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटाया गया था, आज 13वीं के दिन उन्होंने 7 तारीख को इतना बड़ा ऑपरेशन करके पूरे दुनिया को बता दिया, दुनिया के आतंकवादियों को बता दिया कि भारत कभी पीछे नहीं रहने वाला है। अगर एक हमला करोगे उनके एक एक नागरिक पर, तो वो 100 हमला करेगा उन देशों पर जो इसके तरफ आंख भी उठाने की हिम्मत करते हैं। और ये जो कार्रवाई अभी की गई है बीते रात, ये बहुत पहले इस कार्रवाई को किया जाना चाहिए था। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में जो दर्दनाक घटनाएं घटित की और धर्म विशेष का नाम पूछ करके और जो है जिस तरीके से मारने का काम किया, ये काफ़ी शर्मनाक कार्य है। पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो दोबारा करेगा। हो सकता है आज करे या कल करेगा, लेकिन हमारी भारतीय सेना मुस्तैद है, वो जवाब देगी। चूक पहलगाम में हुई है, सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा अब। और इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो किया है, निश्चित रूप से भारत में के इतिहास में आतंकवादियों के खिलाफ ये पहला कदम है और पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है। हम पाकिस्तान को आज भी ये कहना चाहते हैं, जैसे जिस तरह से देश के हमारे सैनिकों ने घुसकर उन पे हमला करके उनके बंकरों को तोड़ा है, उनके ठिकानों को उजाड़ा है, आतंकवाद के ठिकानों को उजाड़ा है, तो पाकिस्तान से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद पालना बंद कर दो। अगर बंद नहीं करोगे तो इसके बाद आप जहां भी इनको छुपा के बैठोगे, हम वहां घुसकर इनको निकालेंगे और मारेंगे। सेना केवल अपनी ताकत और हथियारों के बल पे नहीं जीतती है, मनोबल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सेना वहां पे अपनी जान हथेली पर लेकर रहती है। उसे पता होता है कि अगली गोली से उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए वह इसकी परवाह किए बगैर कि घर पे उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे या क्या करना है, वो युद्ध लड़ता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही सजग और एकजुट रहने की जरूरत है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आज एक लंबे इंतज़ार के बाद जब पहलगाम हमला हुआ, आतंकी हमला, उसके बाद से हम सबको इंतज़ार था कि भारत कब एक्शन लेगा, भारत कब पाकिस्तान के ऊपर कोई आक्रमण करेगा। तो बीती रात जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तीनों फोर्सेस ने मिलकर आक्रमण कर दिया। और अब क्या रहेगी आगे की प्रतिक्रिया, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हम आज स्टूडियो में मौजूद हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान उपस्थित हैं, भाजपा से विवेक कुमार जी जो कि जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर के हैं, साथ में हैं राजद के वरिष्ठ नेता और महानगर अध्यक्ष शाहिद इकबाल मुन्ना जी, कांग्रेस से हैं मुकेश त्रिपाठी जी जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, जनसुराज से वीरेंद्र राय जी जो कि किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ में हैं मुकेश राय जी जो कि प्रदेश महासचिव हैं युवा कांग्रेस दिल्ली के, और साथ में हैं एयरफोर्स एसोसिएशन एवं पूर्व सैनिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में पंकज कुमार ठाकुर जी। आप सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में और इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा को आगे शुरू करते हैं। और शुरू करते सबसे पहले भाजपा के विवेक कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो इतने दिनों से इंतज़ार था, फाइनली ये बीती रात को हो गया, तो अब आपको क्या लग रहा है, नया क्या कदम होगा और इससे पाकिस्तान के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं हम इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, और हमारे जो सेना के मेन हैं, सेना के मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी का, और तमाम अपने जो वीर सपूत इस अभियान में लगे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आज हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटाया गया था, आज 13वीं के दिन उन्होंने 7 तारीख को इतना बड़ा ऑपरेशन करके पूरे दुनिया को बता दिया, दुनिया के आतंकवादियों को बता दिया कि भारत कभी पीछे नहीं रहने वाला है। अगर एक हमला करोगे उनके एक एक नागरिक पर,
तो वो 100 हमला करेगा उन देशों पर जो इसके तरफ आँख भी उठाने की हिम्मत करते हैं। इसलिए आप सबों का बधाई। सबसे बड़ी बात, इस जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो विंग कमांडर भूमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, इन लोगों ने इस पूरे अभियान को लीड किया और उन्होंने अंजाम दिया। उन बेटियों को बहुत बहुत प्रणाम है और उन लोगों की हिम्मत को मैं दाद देता हूं। और इस भारत में जो मोदी जी ने अब आधी आबादी को जो मजबूती दी है वो आज दिख रहा है। जी जी। कर्नल सोफिया कुरैशी और जो विंग कमांडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, राजद के वरिष्ठ नेता जी जो इकबाल मुन्ना जी हैं आपके पास, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, अब क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर रिटेलिएट करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से और सभी पूरे मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से मैं अपने देश के तीनों सेना प्रमुख और हमारे जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं, चाहे रक्षा मंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, और उनके साथ ही साथ जिन महिलाओं ने इस पूरे जो ये चलाया गया उसकी जिन लोगों ने भी लीड की है, उन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आज इन सब लोगों की वजह से हमारा देश का जो है सो सर ऊंचा हुआ है। और ये जो कार्रवाई अभी की गई है बीते रात, ये बहुत पहले इस कार्रवाई को किया जाना चाहिए था। और मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम में जो दर्दनाक घटनाएं घटित की और धर्म विशेष का नाम पूछ करके और जो है जिस तरीके से मारने का काम किया, ये काफ़ी शर्मनाक कार्य है। और जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, इस्लाम धर्म से, उस धर्म की जो सबसे पवित्र किताब है कुरान शरीफ, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जिस मुल्क में तुम रहो उस मुल्क के साथ तुम वफादारी करो। और उसी किताब में यह भी लिखा हुआ है कि तुम किसी बेकसूरों को खून नहीं बहाओ। तो जिन आतंकवादियों ने, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले क्यों नहीं हैं, अगर उन्होंने बेकसूरों की जो हत्या की है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं हैं। और जो पिछले कुछ काफ़ी सालों से जो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में लगातार चलाई जा रही है, जिसके कारण हमारे देश की जो एकता और जो अखंडता है जिस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की मंशा साफ नहीं है। पाकिस्तान इस देश को जो है सो स्थिर नहीं रहने देना चाहता है। वो चाहता है कि यहाँ तनाव बरकरार रहे, लेकिन यहाँ इस देश के जो रहने वाले हमारे हिंदू या सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम, सब लोग हम लोग जो है पाकिस्तान की चाल को समझते हैं। इसीलिए हम लोगों में जो है एकता कायम है। इतनी बड़ी जो है घटना घटित हुई, लेकिन हम इस देशवासियों ने जो है सो इसका डट करके मुकाबला किया है। और आगे भी हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमारा कश्मीर है, और उस कश्मीर के अभी 55% भाग पर ही हमारा कब्जा है, 30% पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है, चाहे वो आज़ाद पाकिस्तान हो या गिलगिट का इलाका हो, और 15% चीन का कब्जा है। यही मौका है कि हम अखंड हिंदुस्तान को क्या कहते हैं बनाएं, और पूरा जो मेरा 45% जो हिस्सा अभी हमारा दूसरे देशों के अंदर है, उस पर जो है सो हम लोग कब्जा कर ले और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। और जो अभी जो सिर्फ 9 ठिकानों, आतंकी 9 ठिकानों पर हमला करके उसको नष्ट किया गया है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनके जितने भी ठिकाने हैं उन सारे ठिकानों पर लगातार बमबारी किया जाए और उसको जो है नस्तो नाबूद किया जाए। हम सब लोगों का समर्थन जो है, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी समर्थन है, हमारे पूरे दल का समर्थन है, और एक देशवासी होने के नाते हम सबका समर्थन है कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल, मतलब अभी भी मन नहीं भरा है, हमें चाहिए पूरा बदला चाहिए, हमें पूरा अपना कश्मीर चाहिए। कांग्रेस के मुकेश त्रिपाठी जी, हम आपके पास आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन अभी भी जी नहीं भरा है, क्या कहेंगे? आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम और इतनी ताकतवर है कि उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और इस बार जो भारतीय सेना ने जो शौर्य, साहस, पराक्रम दिखलाया है, भारतीय वायुसेना के जिन फाइटरों ने ये अंजाम दिया है, हमें बहुत गर्व है और हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। हमारे नेता, माननीय विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने साथ दिया सरकार का, सरकार के हर
कदम की उन्होंने साथ दिया है मजबूती के साथ, और भारतीय सेना के जो ये पराक्रम पर उन्हें गर्व महसूस और उन्हें बधाई दी है। मैं मुकेश त्रिपाठी मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से भी अपने कांग्रेस के तमाम साथियों के तरफ से सेना के हर एक जवान को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। पाकिस्तान की हरकतों का, वो पाकिस्तान जो बेवजह आतंक का गढ़ बना हुआ है और यहाँ निर्दोष नागरिकों पर जो अत्याचार और कहर बरपा समय समय पर, चाहे वो मुंबई का कांड हो, चाहे पहलगांव में हो का ये घटना हुई, और हमारी सेना ने जिस तरह से जवाब दिया है, सरकार ने भी जो कदम उठाया उसकी हम लोग सराहना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय सेना जवाब करार देगी। पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो दोबारा करेगा। हो सकता है आज करे या कल करेगा, लेकिन हमारी भारतीय सेना मुस्तैद है, वो जवाब देगी। चूक पहलगांव में हुई है, सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा अब जो इस बार आपने देखा होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी धर्मों के लोगों ने इस घटना पर जिस तरह से प्रतिरोध किया। कश्मीर में बंद हुआ पहली बार, 35 वर्षों में पहली बार कश्मीर में पूर्ण रूपेण बंद हुआ, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के आतंकवादी के हम हिंदू और मुस्लिम में दंगा पूरे देश में करा दे। उनकी मकसद सफल नहीं हुई। सभी लोग एक साथ एक मजबूती के साथ हाथ उठाकर जब खड़े हो गए तो उन लोगों में भी अब घबराहट है और आइंदा वो हरकत नहीं करेगा, जवाब उनको करारा मिलेगा। अब आतंकवादियों को आतंकित करने की बारी है। आगे बढ़ते हैं जनसुराज के बीरेंद्र राय जी के पास, और यही कि सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर ये कहा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? धर्म के नाम पर हम भारतीय यदि नहीं बटे तो हमारे सेना के लोग इतने पराक्रमी हैं कि सारे आतंकवादी ठिकानों का जवाब वो दे सकते हैं, और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो किया है, निश्चित रूप से भारत में के इतिहास में आतंकवादियों के खिलाफ ये पहला कदम है। और पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है। जब राजा हरि सिंह ने भारत में इसको मिलाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, पूरा कश्मीर था। आज हम उस कश्मीर पर मात्र 54-55% पर हम कब्जा किए हुए हैं। 100 में 100 हमें कब्जा करना चाहिए, और भारतीय राजनीति को यदि छोड़ दिया जाए, सेना को यदि आज़ाद कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे सेना के लोग पूरे 100% जो राजा हरि सिंह का राज था पुराना कश्मीर, वो भारत का अंग है और भारत में मिलाने का काम करेंगे। और जो काम अब तक आतंकवादियों के ठिकानों पर इन्होंने किया है हमारे सेना के जवानों ने, निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और आने वाले दिनों में हम लोग भारतीय लोग धर्म की सारी राजनीति को छोड़कर एक होकर, भारतीय होकर, नेक होकर यदि रहेंगे तो हम सारा जवाब दे सकते हैं। मतलब ये युद्ध की परिस्थिति बनी तो मास कॉन्शियसनेस इस तरह से काम किया कि पूरा देश एकजुट हो गया है और पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगा है। मुकेश राय जी, आपके पास आगे बढ़ते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का मास कॉन्शियसनेस अभी बन गया है, पूरा देश एकजुट हो गया है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ गया है, तो आगे क्या देखते हैं आप? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज देश पहले है सभी पार्टियों से, और सभी पार्टियों ने अपना कहीं ना कहीं दिखाया कि देश से जो प्रेम है, सभी पार्टी ने बढ़ के उसमें हिस्सा लिया और सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया। और आज जितनी भी देश की पार्टी विपक्ष में हो चाहे वो सत्ता में हो, आज ये देखने को मिलता है कि देश में अगर देश के साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो सब लोग मिलकर उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से आज त्राहिमाम मचा है, वहाँ की मीडिया चाहे कुछ भी बताए या कुछ भी करे, लेकिन हम पाकिस्तान को आज भी ये कहना चाहते हैं, जैसे जिस तरह से देश के हमारे सैनिकों ने घुसकर उन पे हमला करके उनके बंकरों को तोड़ा है, उनके ठिकानों को उजाड़ा है, आतंकवाद के ठिकानों को उजाड़ा है, तो पाकिस्तान से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आतंकवाद पालना बंद कर दो। अगर बंद नहीं करोगे तो इसके बाद आप जहाँ भी इनको छुपा के बैठोगे, हम वहाँ घुसकर इनको निकालेंगे और मारेंगे जब तक आप लोग सुधरोगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती भी है और हम बहुत हिंदुस्तानी बहुत खुश हैं कि देश की सरकार ने और देश की आर्मी ने मिलकर देश को बहुत स्वाभिमान बढ़ा है, गर्वान्वित फील हो रहा है। तो इसके लिए हम देश की सरकार और आर्मी का धन्यवाद करते हैं। एकजुट से सब हमारे जो भारतीय सेना है उसका धन्यवाद दे रहे हैं। तो जो हमारे भूतपूर्व सैनिक एसोसिएशन से जो आप हैं पंकज कुमार ठाकुर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो वर्तमान मोदी जी की सरकार
जो आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक युद्ध कर रही है और जिस तरह से इन्होंने एक डिसिसिव एक्शन लिया है, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके अलावा जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उनसे भी भूतपूर्व सैनिक के प्रतिनिधि के रूप में मैं अपील करूंगा कि इस क्षण वो सभी राजनीतिक जो विरोधाभास है उसे भूलकर और केवल राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के सम्मान के प्रति वो एकजुट रहें, क्योंकि उनकी थोड़ी सी चूक भी विश्व स्तर पर सेना के मनोबल को घटाने का काम करेगा। और आज के समय में मैं ये सबको स्पष्ट करूं कि भूतपूर्व सैनिक होने के नाते हमने वो देखा है कि किस तरह राजनीतिक पार्टियों का जो वक्तव्य पहले के समय में रहा है या जब मैं सेना में था उस वक्त, उस पर मनोबल पे बहुत असर पड़ता है। सेना केवल अपनी ताकत और हथियारों के बल पे नहीं जीतती है, मनोबल का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि सेना वहाँ पे अपनी जान हथेली पर लेकर रहती है। उसे पता होता है कि अगली गोली से उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए वह इसकी परवाह किए बगैर कि घर पे उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे या क्या करना है, वो युद्ध लड़ता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही सजग और एकजुट रहने की जरूरत है। जी, मैं पूछना चाहूँगी, हाउस द जोश सोल्जर? बहुत ही हाई है और मैं यहाँ के लोगों से, पूरे देशवासियों से अपील करूँगा कि सेना के जवान अपने अपने यूनिट्स में हैं, वो सीमाओं पर हैं, लेकिन उनके परिवार वाले यहाँ हैं। आप जिस स्तर से भी हो सके उनका मनोबल बढ़ाए रखें, उनका सहयोग करें, ये बहुत बड़ी देशभक्ति होगी। उनका योगदान बहुत अधिक है। उनके घर वालों को आप जितना से ज़्यादा मदद कर सके, जहाँ भी हो मिले, जिस रूप में भी हो। जी बिल्कुल। आज जो पहलगाम में जो घटना हुई थी, तो उनकी जो वीर वधुएं हैं, ऐसा कहा गया कि वीर वधु कहा जाए उनको, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि उनके घर से कोई गया है उनके साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए। तो ये भावना तो बिल्कुल है कि एकदम एक घर जैसी है। वापस आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा के विवेक कुमार जी आपके पास बढ़ते हैं कि कह रही हैं जो वीर वधुएं हैं जिनके पति शहीद हो गए, एक तरह से उनको अब शहीद का ही दर्जा दिया जाएगा, उनका कहना है कि ये पूरा मतलब ऐसा लग रहा है अपने घर से कोई गया है हमारा बदला लेने के लिए। तो एक घर वाला, एक पारिवारिक माहौल पूरे देश में बन गया, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके लिए पूरा 140 करोड़ जनता उनके परिवार के सदस्य हैं और उसी ध्येय के साथ वो इस देश का नेतृत्व संभाले हुए हैं। और यही कारण है कि जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, इस देश को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं और कार्य कर रहे हैं। आज सभी दलों से यही अपेक्षा है और सभी दल हैं भी साथ में। जब देखिए, हो सकता है दलों का अलग अलग रास्ता हो सकता है कहीं पहुंचने का, लेकिन सब पार्टियों का ध्येय यही होता है कि हमारा प्रदेश मजबूत हो, हमारा देश मजबूत हो। सबकी यही इच्छा होती है। उस पार्टियों के साथ जो कार्यकर्ता जुड़े होते हैं उनकी भी यही इच्छा होती है कि किसी भी तरह हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा समाज मजबूत हो। तो इसलिए हम सभी का रास्ता एक है और आज ये दिख भी रहा है कि ये देश पे जब विपत्ति आई तो सारे देश के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी जाति और सभी धर्मों के लोग एक साथ हो गए हैं और हमारे प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई की तारीफ कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं। और ख़ासकर वो जो शहीद हुए हैं, हमारी बेटी जो वधु बनी है, वीर वधु, निश्चित तौर पर आज उनको महसूस हुआ होगा कि आज हमारे मोदी जी हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने आज किस ढंग से बदला लिया है और हम सभी इस देश के साथ हैं, देश के एक एक लोगों के साथ हैं। यही हम लोग को उम्मीद है। जी बिल्कुल। और इकबाल मुन्ना जी राजद से हैं, हम आपके पास आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि पाकिस्तान चाहता था, जानबूझ करके उसने स्टेटमेंट दिया था कि हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि हम हिंदू, मुसलमान या किसी भी जाति धर्म से ऊपर हैं। और जो हमारी जो वीर वधुएं हैं, जो बेटियां जिनके की पति शहीद हुए, उन्होंने भी कहा ऐसा लग रहा है कि हमारा भाई लड़ने गया है हमारे साथ हुए अत्याचार के लिए, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल बात सही है कि पहलगाम में भी जो घटना घटित हुई और जो लोग मारे गए वो हमारे भाई थे, और हमारे भाई का बदला जो हमारे देश के सैनिकों ने जो है सो घुस करके लिया है, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से कि अभी जो आपने जो सिंधु जल जो समझौता था, जो संधि थी, उसको आपने अभी स्थगित किया है। इसको स्थगित की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको रद्द करने की ज़रूरत है। और सिर्फ उसको ही रद्द करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 1972 में चाहे शिमला समझौता हो या करतारपुर कॉरिडोर समझौता हो या सीज़ फायर समझौता हो या नेहरू लियाकत समझौता, उन सारे समझौतों को, चाहे वो जिस उद्देश्य के लिए भी भारत और पाकिस्तान के बीच में किए गए हों, उन सारे समझौतों को रद्द करने की ज़रूरत है और जल्द से जल्द जो है सो उसको रद्द किया जाए। और मैं एक बार पुनः ये दोहराता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, यही मौका है कि जो अभी हमारे एक भाई ने कहा कि जो हमारा जो 45% हिस्सा जो अभी दूसरे देश के कब्ज़ा में है, उसको अपने साथ जो है मिला लेने का। चूँकि जो कश्मीर है वो हमारे देश का ताज है और उस ताज को हमें जो है यही मौका है कि एकदम क्या कहते हैं वापस ले आएँ। और जो 30% जो हिस्सा जो अभी पाकिस्तान के कब्ज़ा में है और 15% जो चीन के कब्ज़ा में है, उन सब को जो है सो मिला लिया जाए। अब नहीं तो कब होगा। इसलिए मैं एक बार पुनः कहता हूं कि जो है, और हम अपने देशवासियों से भी अनुरोध करते हैं कि अभी देश के जो है सो जो एक ऐसे विषम स्थिति में अभी खड़ा है कि हम सब लोगों को जो है एकदम यूनाइट होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे किसी भी जाति किसी भी समाज के लोग हों, हम लोग इस समय जो है अपने देश के साथ खड़े हैं। और देश को जिस वक्त भी हम लोगों के खून की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जो है खून देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, अब नहीं तो कब, ये बात कही इकबाल मुन्ना जी ने। कांग्रेस के मुकेश त्रिपाठी जी, हम आपके पास आते हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो है अभी जिस तरह का मनोबल अभी बना है, क्या ये मनोबल हमेशा नहीं बना रह सकता? क्या ये ट्रेजेडी होना ज़रूरी है इस तरह के मनोबल बने रहने के लिए? हमारी भारतीय की सेना के जवानों का तो मनोबल हमेशा जो हाई रहता ही है, और सरकारें या कभी कभी सुरक्षा में चूक हो जाती है। अब वो इतनी बड़ी देश है तो थोड़ी बड़ी सुरक्षा में चूक होगी, लेकिन जवाब तो दिया गया है, बहुत करारा जवाब दिया गया है। हमारे भाई अभी पंकज जी ने अच्छा सुझाव दिया है, और मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी श्री अरविंद कुमार मुकुल जी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो सेना के परिवार हैं, जवानों के परिवार हैं, उनके पास ज़रूर जाके उन्हें अपनी शुभकामना, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेगी। और हमें अपने भारतीय सेना से काफ़ी उम्मीद है। और आज अच्छा लगा जब कर्नल कुरैशी और एयरफोर्स की व्योमिका सिंह आई टीवी पर और उन्होंने जो ब्रीफिंग दिया, गर्व हुआ हमें अपने बेटियों पर। 26 ये पहलगाम में जो हमारी 26 बेटियां की आंसू, आज उसका जो जवाब दिया गया है, हमारी सेना के जवानों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने जो जवाब दिया है, तो आज जो 26 बेटियों का ज़रूर थोड़ा सा दर्द कम हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी अच्छा नाम हमारी सेना के ने दिया है। मैं अपने तीनों सेना के सभी साथियों को जो भी हैं सेना के, उनको मैं बहुत बहुत फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं। और ये पाकिस्तान ये समझ ले कि इस घटना में जो देश में एकता प्रदर्शित हुई, हिंदू और मुसलमान जिस तरह से अपनी एकता को प्रदर्शित किए हैं, वो ये समझ लिए पाकिस्तान और आतंकी कि वो इस देश को तो नहीं तोड़ पाएंगे, वो खुद टूटेंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारी भारतीय सेना जल्द पीओके को तो अपने कब्जा में लेगी ही, लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी। आज बलूचिस्तान के साथ हमारे सारे भाई हैं और बलूचिस्तान जरूर अवश्य यथाशीघ्र आज़ाद देश बनेगा और भारत का एक मित्र राष्ट्र बनेगा। तो ये तो बात हुई कि अभी जिस तरह से भारतीय सेना ने जो एक्शन लिया है उससे सभी बहुत संतुष्ट हैं और पूरा देश एकजुट है। कहीं ना कहीं यही पाकिस्तान के मनोबल को तोड़ता है, क्या कहें? निश्चित रूप से जब जब हिंदुस्तान पर कोई इस तरह के संकट आए हैं तो पार्टी, जाति, धर्म से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के लोग अपनी एकता को प्रदर्शित करते रहे हैं और अपनी सेना के जवानों को हौसले को बुलंद करते रहे हैं। आने वाले दिनों में भी जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे भाइयों को मारने का काम किया, उनके मन में यही था कि हिंदू और मुसलमान के बीच
हम नफरत बोएंगे, नफरत फैलाएंगे, नफरत परोसेंगे, लेकिन ऐसी बात हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के लोगों के साथ भी ऐसी बात नहीं है। आज इस लड़ाई से ये प्रदर्शित होता है कि हम भारतीय एक हैं, पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय से उठकर ये हिंदुस्तान हमारा है। निश्चित रूप से हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े, इसके लिए सब हिंदुस्तानी हम जात पात पार्टी से ऊपर उठ के देश के साथ हैं। मुकेश राय जी आपके पास आते हैं, और कल जय साई दीपक जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनका एक पॉडकास्ट सुन रही थी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कॉलोनियलिज्म की एक प्रोडक्ट है, उसका नेशनलिस्टिक कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका बस एक ही काम है भारत के ऊपर अटैक करना, तो उसका नॉन एग्जिस्टेंस होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ख़त्म हो जाना ज़रूरी है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को तो पहले ये समझना चाहिए कि हमारे देश की आधी आबादी, जो कि 2 बेटियों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि देश हमारा कहाँ खड़ा है, आज हमारा देश कहाँ किस तरह से मजबूत आधी आबादी को मजबूती दे रहा है, और आधी आबादी ने जाके पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया। तो पाकिस्तान को तो यहीं घुटने टेक के अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, और आतंकवाद को जो पनपा रहा है उसको बंद कर देना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए, समय समय पर पाकिस्तान ने मुँह की खाई है। कब पाकिस्तान को इंडिया ने नीचा नहीं दिखाया होगा, लेकिन उसके बाद भी जो आतंकवादी को पाल कर और नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर हमारे देश में दंगे भड़काने के लिए ये साजिशें जो रचते हैं, एकमात्र ध्येय ही है भारत के ऊपर अटैक करना। बता तो रहा हूं मैं आपको, लेकिन पाकिस्तान को अब समझाने की और समझने की भी ज़रूरत है कि आधी आबादी अब आपको सबक सिखा रही है, तो हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, आप हम उस सपने से भी दूर है, और आप हमारे नाखून को नहीं छू सकते। जब हमारी आधी आबादी आपके ऊपर आपको सबक सिखाने का काम कर रही है, तो आज हिंदुस्तान बहुत उन्नति और बहुत तरक्की पर है, और हम बहुत शक्तिशाली है, और भारत की जो आर्मी है बहुत मजबूत स्थिति में है, और आज पूरा देश भारत की आर्मी की सफलता के साथ है, और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जो आज प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें कि आपको कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह जब प्रेस ब्रीफिंग के लिए आई, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि जिस तरह से रोती हुई औरतों को वो मनोबल कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल किया था पाकिस्तानियों ने, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो अफसर थीं, अफसर बेटियां, वो उन्होंने आकर दिखा दिया कि हम कमज़ोर नहीं हैं। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं हम पंकज कुमार ठाकुर जी, जो कि सेना से रिटायर्ड हैं, उनके पास। और ये तो एक ब्रीफिंग गई, जो ब्रीफिंग आज हुई सेना की तरफ से, जिसमें 2 महिला अफसर थीं, तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता ही है। लेकिन इसके अलावा एक भूतपूर्व फौजी होने के नाते आपको भी लगता है कि पाकिस्तान एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारतीय सेना विश्व में 4थे नंबर की सबसे बड़ी सेना है, अमेरिका, चाइना और रसिया के बाद। तो दरअसल आप तुलना करें तो पाकिस्तान जो है भारतीय सेना के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। ये तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुलना समकक्षों में की जाती है, ये तुलना के लायक ही नहीं है। कंट्री के रूप में नॉन एग्जिस्टेंस की चर्चा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो एक कंट्री है, लेजिटिमेट कंट्री है, लेकिन वो एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो उस रूप में निश्चित रूप से उसे एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वहाँ की जनता सेना और वहाँ के चंद पॉलिटिशियंस की गुलाम बनी हुई है, उनको उस गुलामी से आज़ाद करने का ये सही मौका है। और भारतीय सेना को मोदी जी के अभी जो ये कार्रवाई चल रही है, उसमें भारतीय सेना के मदद से, इनके द्वारा उन पाकिस्तानी भाइयों को आज़ाद कराने की ज़रूरत है उन गुलामी से, जो भारतीय पाकिस्तानी सेना ने वो गुलाम कर रखा है। भूतपूर्व सैनिकों की ओर से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि भले ही हम रिटायर हो गए हैं, लेकिन सारे भूतपूर्व सैनिक जब भी आवश्यकता हो, जिस दिन आवश्यकता हो, पुनः मोर्चा पर जाने के लिए तैयार हैं। और भारत सरकार जब भी चाहे हमारी सेवाओं को लेने के लिए हमें आदेश दे सकती है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से रिटायर्ड सभी लोग यहाँ और पूरे देश में, मैं लोगों के संपर्क में हूँ, सभी इस लड़ाई में शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आने के लिए तैयार बैठे हैं। जी। तो
अब देखा आपने कि जिस तरह से जो पूरी तमाम जो चर्चा हुई, जो बातें, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उसमें एक बात स्पष्ट है कि पूरे देश का जो अभी कॉन्शियसनेस है वो एक ही तरफ काम कर रहा है कि किस तरह से वो पहलगाम में हुए या फिर आज तक जितनी भी आतंकवादी घटना हुई हैं उसका बदला लिया जाना चाहिए और जो उसका गढ़ है पाकिस्तान उसको समाप्त कर देना चाहिए। आज केवल ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ है वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी इसके ऊपर आगे हम और भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।